जय श्री राम दोस्तों। राधे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें। तो आज है दिन मंगलवार और हम कथा आज मंगलवार की पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक संतानहीन ब्राह्मण रहा करते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह ब्राह्मण वन में जाकर तथा वह ब्रह्माणी अपने घर में ही रहकर हनुमान जी की उपासना में निरत रह करती थी। वह ब्रह्माणी प्रत्येक मंगलवार को व्रत रहकर हनुमान जी की पूजा किया करती थी और अर्पित किए गए नैवेद्य का प्रसाद ही आहार के रूप में ग्रहण करती थी। दैव योग से एक बार उस ब्राह्मणी को मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करना था, इसलिए उस दिन उसने ना तो हनुमान जी को नैवेद्य भोग ही अर्पित किया और ना स्वयं उनका प्रसाद ही ले सकी। उस ब्राह्मणी ने अपने मन में ऐसा निश्चय किया कि जब मैं आगामी मंगलवार को व्रत पूर्ण करके ही प्रसाद ग्रहण करूंगी। इस अनुष्ठान के फलस्वरूप उसे सप्ताह में 6 दिन तक निरंतर व्रत करना पड़ा। अगले मंगलवार को जब वह भोजन करने बैठी तो निर्बलता के कारण मूर्छित हो गिर गई। उसकी मूर्छावस्था में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मैं तुझे एक ऐसा बालक दे रहा हूँ जो प्रतिक्षण तेरी सेवा में तत्पर रहेगा। उसके कार्यों में तेरी प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी ने उस ब्रह्माणी को बालक देकर स्वयं वहां से विलुप्त हो गए। बालक को पाकर ब्रह्माणी अति प्रसन्न हुई। उधर जंगल में अपनी आराधना पूर्ण करके उसके पतिदेव भी लौट आए। उस बालक के संबंध में वे अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगे। ब्रह्माणी ने कहा कि यह पुत्र आपका ही है। इस बात पर वह ब्राह्मण बहुत ही कुपित हुआ और ब्रह्माणी को खरी खोटी सुनाने लगा। ब्रह्माणी ने ब्राह्मण को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु ब्राह्मण ने उस बालक को अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। क्रोधावेश में आकर बालक को वन में ले जाकर उस ब्राह्मण ने उसे एक कुएं में ढकेल दिया और स्वयं वापस आ गया। ब्राह्मण को अकेले लौटा देखकर ब्रह्माणी ने मंगल नामक बालक के संबंध में पूछा। उत्तर में ब्राह्मण ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। ब्रह्माणी ने उस बालक को मंगल नाम से पुकारा। उसकी पुकार सुनते ही वह बालक आकर उपस्थित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। उसने उसकी हत्या करने का कई बार प्रयत्न किया, परंतु वह विफल रहा, क्योंकि वह उस बालक के रक्षक स्वयं हनुमान जी थे। एक बार हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में बताया कि यह बालक मेरा दिया हुआ है, अतः तुम अपनी पत्नी और पुत्र पर किसी प्रकार का अविश्वास न करो। उस ब्राह्मण ने स्वप्न की बात अपनी पत्नी से बताई और अपने मन में अविश्वास रखने के लिए हनुमान जी से क्षमा याचना की। उसी दिन वह ब्राह्मण उस मंगल नामक बालक से हार्दिक स्नेह रखकर उसे अपना पुत्रवत समझने लगा। जो लोग विधि पूर्वक मंगलवार व्रत करके कथा श्रवण करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में सर्वज्ञ नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी सुनंदा बहुत ही परायणा एवं विदुषी थी। इतना होने पर भी ब्राह्मण दंपति संतान रहित थे। वृद्धावस्था में उन्होंने अपने पड़ोसी की एक कन्या को पुत्री के रूप में गोद लिया। वह कन्या अत्यंत रूपवती एवं गुणवती थी। उस कन्या में विशेषता थी कि उसके शरीर से प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति हुआ करती थी। उस कन्या की युति हो जाने पर उसका विवाह सोमेश्वर नामक एक ब्राह्मण के साथ संपन्न हुआ। जब वह कन्या विवाहोपरांत वर के साथ ससुराल जाने लगी तो उन दंपतियों को रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। रास्ता बहुत ही दुर्गम था, अतः डाकुओं की मुठभेड़ से उसका पति सोमेश्वर मार डाला गया। डाकू लोग लूटी हुई संपत्ति के साथ भागने में सफल हो गए। वह कन्या असहाय होकर वहां रोने बिलखने लगी। कोई उपाय न देखकर उसने पति के साथ सती होने का निश्चय किया। इसी समय वहां एक दैवी मूर्ति का आगमन हुआ।
बालिका ने सहम कर उस दिव्य मूर्ति से प्रश्न किया, आप कौन हैं और यहाँ पर आपका आना किस लिए हुआ है? उस दिव्य मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं मंगलदेव हूँ। तेरे पति भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तेरी जो इच्छा हो मुझसे मांग ले। बालिका ने नम्र स्वर में निवेदन किया कि हे देव, मेरे पति देव को डाकुओं ने मार डाला है। मैं उनका जीवन चाहती हूँ। मंगलदेव ने कहा, तुम्हारे पति अभी जीवित होकर दीर्घायु बनेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक वरदान तुझे और देना चाहता हूँ। बालिका ने कहा, जो लोग मंगलवार के दिन आपका व्रत करें उन्हें किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट ना हो। कृपा करके आप मुझे यही वर दीजिए। मंगलदेव ने कहा, इस प्रकार व्रत को जो भी करेगा वह संपूर्ण कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर मंगलदेव वहीं अंतर्धान हो गए। वरदान के फलस्वरूप सोमेश्वर ने पुनर्जीवन प्राप्त किया और कुशलतापूर्वक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया। वे दोनों प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत करके सुखी जीवन बिताने लगे। मंगलवार के दिन ही उस दंपत्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी, अतः अनजाने में ही उस कन्या का व्रत हो गया, जिसके कारण उसने मंगल देव से इस दुर्लभ वर को पाया। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण होकर उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह थी मंगलवार व्रत कथा और हम आगे सुने मंगल चालीसा। तो संत शरण पद कंज युक्त महिधर शीस नवाए, मंगल चालीसा लिख्यो मोहक हो सहाय। जय धरणी सुत मंगल देवा, पूजत निस्दिन सुर नर देवा। लोहित वर्ण मुकुट सिर धारे, रक्त वसंतन सकल संवारे। शांत स्वरूप भुजा है चारी, वरदायक भक्तन सुखकारी। कर में कमल शक्ति अरसूला, मुँह पर हो नित्य की ही अनुकूला। पुरी अवंती उत्पत्ति देसा, जानत सब वाहन तब मेसा। तब पूजन विधि कहूँ बखानी, जहिते पावें सब सुख प्राणी। मंगलवार ही भोर नहाई, मंगल तिलक मस्तक लगवाई। गोमे से आंगन लिपवाएं, अष्ट कमल निर्माण करावें। मंडप मह जलकुंभ रखावें, तहीं पर स्वर्ण मूर्ति पधरावें। रक्त वस्त्र आच्छादन कीजें, विधिवत मंगल देव ही पूजें। धूप दीप नैवेद्य मंगावें, लाल पुष्प और वस्त्र चढ़ावें। चूर्ण हरिद्रा लेई लगाई, मंगल देवहि देई चढ़ाई। चोवा चंदन और गुलाला, पहिरावें अड़हुल की माला। दाड़िम फल को आगे राखें, प्रेम सहित विनय बहु भासें। 21 मोदक भोग लगावें, ताको विप्रन मह बटवाएं। प्रणवों नित्य तुम्हि भूमा सुत, तब चरणन रत हो मेरा चित। हरहु कष्ट यह विनय निवेदित, पूजन करहु तुम्हि सब अर्पित। भूमि पुत्र तुम कष्ट निवारहु, विपदग्रस्त हो मोहि उबारहु। जो जन तुमहु ध्यान लगावें, जग में जीवन को सुख पावें। सुमेरै नाम तुम्हारो मन में, तेहि कर दुख विनसै एक क्षण में। मुहि पर कृपा करहु अब नाथा, बरनो कह लगी तब गुण गाथा। सुर नर मुनि कांपै तब त्रासा, कृपा किए दुख होए विनाशा। जन्म राशि में छठवे वासा, सब विधि नर को होए सुपासा। तृतीय एकादश वास तुम्हारा, नर होवे विजयी संसारा। अष्टम नवम प्रथम जह रहूं, बहुविध पीड़ित नर को करहूं। अशुभ ठौर है पंचम वासा, सब कारज होए नासा। सप्तम दशम रोग अस्थाना, नर पावे बहुविधि दुख नाना। द्वादश में है गमन तुम्हारा, अब विधि कष्ट सहाय नर सारा। तुम्हरो यत्र भुजा में धारें, अशुभ दोष कर नकल सकल निवारें। बार नार जपै जो कोई, मिटै कष्ट सुख विधि सब होई। 4 अयुत जब कलि मह कीजे, त्रिविध ताप तन को सब छीजें। जप समाप्त करि होम
होम करावें, खदिर काष्ठ तिल घृत मंगवावें, मंत्र सहित आहुति तब देवें, निश्चय सो नर सब सुख लेवें। व्रत कीजय 45 12, सभी दुखों का हो निस्तारा। गेहूँ गुड़ युत भोजन करहूँ, लवण अम्ल आदिक परिहरहूँ। करि संकल्प करें व्रत नेमा, तब चरणन राखें दृढ़ प्रेमा। तेहि पर कृपा करहूँ तुम स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। जेह पर होए कोप तुम्हारा, ता कहो होय नहीं जग रखवारा। राजा हो या होए भिखारी, तब गोपा नल को छह छारी। वह महिमा जाने संसारा, भक्तन को सुख दे तपारा। जय 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 मंगल देवता, धरो तुम्हारो ध्यान। जो नर पूजत प्रेम से, तेहि करहो कल्याण। संत शरण को तनय हूँ, शिव दत्त मिश्र सुनाम। देवरिया मंडल वसु, धाम मझौली ग्राम। 1921 सन की अगहन कृष्णा मास, 40 रचना कियो तब चरणन को दास। तो दोस्तों, यह थी मंगलवार की व्रत कथा। और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।